देखिए आप लोग को फिर एक नया क्षेत्रमिति का जो सूत्र है वह क्षेत्रमिति का सूत्र में हम सबसे पहले आज सूत्र की ओर चलते हैं। त्रिभुज से संबंधित जितना सूत्र है उसको आज जो है हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और सारा सूत्र को जो है एक ही बार में देखिए कितना आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपको कहीं से भी एक भी सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका सभी क्षेत्रमिति में जो भी त्रिभुज से संबंधित सवाल है सब यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज के। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के संबंधित सूत्र, त्रिभुज से संबंधित सूत्र, त्रिभुज से रिलेटिव जितना भी है, त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, त्रिभुज में क्या क्या निकालना है उससे संबंधित सभी सूत्र को देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए पहला सूत्र है त्रिभुज के परिमाप बराबर, त्रिभुज के परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। यानी जब आपको त्रिभुज के परिमाप दे रहे तो आप त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए कहे तो क्या लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी। तो अब कैसे कहेगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 2 cm 3 cm 4 cm है जिसका परिमाप क्या होगा, तो वही जो 2 3 4 जो हुआ ना, जो भी दिखल है वही ABC हो जाता है। तो उस पर आधार पर इस लगा लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा फार्मूला है त्रिभुज के परिमाप बराबर सभी भुजाओं के योग। इसको जो है आप लोग कॉपी पर लिखते चलिएगा ताकि आपको जो है काम दे। तो देखिए दूसरा है त्रिभुज के परिमाप बराबर सभी भुजा के योग। तो सभी भुजा कौन जी, त्रिभुज के कितना भुजा, 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा। तो वही तीनों भुजा के जोड़ दीजिए। जैसे त्रिभुज रहेगा दे ले और उसमें लिखा रहेगा एगो भुजा 5 cm है, दूसरा रहेगा 10 cm, तीसरा रहेगा 15 cm। कहेगा इसका परिमाप क्या है, तो सबको जोड़ दीजिए। परिमाप मतलब चारों बल से जोड़ दीजिए, है ना। आयत हो वर्ग हो तो परिमाप मतलब घेरा की लंबाई हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से आपका क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। उसके बाद त्रिभुज के अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप होता है एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब कि परिमाप में 2 से भागा दीजिएगा ना, परिमाप में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, वो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के परिमाप, देखिए यह लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। ध्यान से समझिए, समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। उसके बाद है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, अरे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, फिर से सुन लीजिए और इसको लिखते चलिएगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कहाँ से आया, ये चावल वाला, धान वाला, मकई वाला भुजा ना है। तो भुजा हो गया ये कौन चीज, यह भुजा किसका हो गया, तो यह भुजा हो गया यानी कि त्रिभुज के भुजा हो गया। कहेगा कि भुजा 4 cm है, 5 cm है ना, 5 cm वाला समबाहु त्रिभुज है। अरे समबाहु त्रिभुज कहेगा तो यही सूत्र लगा देना है √3/4 गुना जी भुजा स्क्वायर, है ना। तो वही भुजा आया, तो यह हो गया आपका। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बड़ा होता है रूट अंदर, यानी रूट के अंदर में, रूट अंदर मतलब रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए बी सी तो पता हो गया कि भुजा हो गया। त्रिभुज में 3 को भुजा, ए के लिए बी सी, इसमें डी का यो नहीं होगा, ई न कहिएगा फिर एस माइनस डी होगा, नहीं होगा, क्या सी होगा। अब एस कहाँ से आया है, यह देखिए यहाँ त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, है ना, त्रिभुज के अर्ध परिमाप ही हो गया एस। उसके बाद देखिए इसी को बोल जाता है हीरोइन के सूत्र। हीरो के बोलिए कि हीरोइन के, जब हीरो का सूत्र यही होगा तो हीरोइन का यही ना होगा, है। जब हीरो का सूत्र यह है तो हीरोइनों का सूत्र यही होगा। तो देखिए त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल, त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल, है ना, हीरो कहिए कि हीरोइन कहिए, है ना। तो त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल हो गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंदर। अब कहे के मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कहे के मतलब कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ही होता है त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ही हो गया आपका त्रिभुज के हीरोइन क्षेत्रफल। अब देखिए अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समद्विबाहु
बाहु समद्विबाहु समद्वि। तो जे त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो भुजा जिसमें बराबर हो उसके लिए आपको क्या लगाना है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 बी रूट अंदर ए यानी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से ध्यान से सुनिए, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/4 बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अभी सबका जो उपयोग में बताएंगे, सवाल पर सूत्र पर बताएंगे, तो उसमें आपका जो भी दिक्कत है, दुख है, दर्द है, कष्ट पीड़ा सब दूर हो जाएगा। इस सवाल के बताएंगे तो उसमें सब दूर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है त्रिभुज के आधार बराबर, अरे त्रिभुज के आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, है ना, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। अभी सूत्र कहाँ लगेगा, अरे ना धरती पर ना आकाश में लगेगा या हिसाब में, है ना। तो क्या कहेगा, कहेगा किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल मान ले 50 cm स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 3 cm है, तो उसका क्या आधार क्या होगा। तो चुपचाप क्या करना है, बगल वाला को भी पता न लगे, 2 गुना क्षेत्रफल है, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई लग के बोल देना है सबसे पहले, है ना। उसके बाद हो गया त्रिभुज के ऊंचाई कहे निकाले के लिए, तो 2 गुना क्षेत्रफल क्या करना है, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार कर देना है, आराम से भागा दे देना है, मस्ती से निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कर्ण, है ना। तो कर्ण आता है, तो कर्ण कहाँ आता है, या समकोण त्रिभुज जब भी बन जाए तो वहां पर इस सूत्र का उपयोग करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ध्यान से गौर से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर लगल है तो यहाँ पर रूट नहीं लगल, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो हईटे से स्क्वायर को गायब कर दिए, मंत्र मारे, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर गायब, यहाँ से जब स्क्वायर गायब हो गया, देखिए यहाँ से स्क्वायर गायब, तो यहाँ से स्क्वायर गायब होकर इधर रूट लग गया, है ना। इधर स्क्वायर नहीं लगेगा, इधर क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो यानी कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको रूट में लगा देना, ठीक। उसके बाद लंब बराबर हो गया फिर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना पर जो है ना, इतना अगर सूत्र आप लिख लिए हैं अच्छा से, तो फिर से इसको बार बार देखते रहिए, लिखते रहिएगा। अब जो है ना क्षेत्रमिति में त्रिभुज से संबंधित कुछ भी निकालने के लिए इसमें आप जो है इसका बादशाह बन जाइएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आराम से निकाल लीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।